नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज लखनऊ में स्कूल मर्जर किए जाने पर कांग्रेस ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के एनएसयूआई विंग के युवा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने पर बेहद उग्र में स्वरूप में नजर आए। ये कार्यकर्ता सीधे विधानसभा के सामने पहुंचे, धरने पर बैठ गए, बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे, मांग कर रहे थे कि किसी भी हालात में उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बंद ना किए जाएं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 8 वर्ष में सरकार या 9 वर्ष में ये सरकार और 11 वर्ष की नरेंद्र मोदी सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल बनाए गए। जब आपने एक स्कूल बनाया नहीं है तो आपको बंद करने का किसने अधिकार दिया? आप उन कमियों को क्यों नहीं खंगालते हैं जिससे प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं? आप उन पर क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं जिससे कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे बढ़ें? आप एकाएक आपने ऐलान कर दिया, पहले आप ये ऐलान नवंबर में करते हो कि 27,964 स्कूलों को बंद किया जाएगा और उसके बाद आपने फिर ऐलान कर दिया कि जो 30 से कम छात्र संख्या है उन प्राइमरी स्कूलों को बगल के प्राइमरी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। इस दौरान शिक्षकों ने जब अपना आकलन निकाला तो उन्हें लगा कि 1.5 लाख शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे, 60,000 शिक्षा मित्रों के 56,000 पद खत्म हो जाएंगे, 56,000 रसोइया के पद खत्म हो जाएंगे। इससे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख लोगों के 2,70,000 लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। 1,93,000 पहले से शिक्षक के पद खाली हैं और उनमें से 1.5 लाख जब स्कूल ही नहीं बचेंगे, स्कूलों में शिक्षकों के पद नहीं बचेंगे तो सरकार को नई भर्ती करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। यह वाकया बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे जिलों की सूची आती जा रही है, राजनीतिक दलों का स्वरूप उग्र होता चला जा रहा है। उनका कहना है कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा हर मजरा, हर गांव, हर 1 किलोमीटर के दायरे के बीच में प्राइमरी स्कूल बनाए जाने का नियम पास हुआ, कानून पास हुआ और उसे विधिवत आने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने, चूंकि शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और इसी के तहत गांव के गरीब, कमजोर, किसान, मजलूम, मजदूर सबके बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसलिए इस आरटी योजना के तहत स्कूलों का निर्माण तेजी से हुआ और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में प्रत्येक गांव, मजरा, वार्ड, कस्बों में सब जगह प्राइमरी स्कूलों का निर्माण हो गया। सबको शिक्षा मिलना शुरू हो गई। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार शपथ ग्रहण करती है और थोड़ा सा स्कूलों पर समय देती है तो एकाएक 20 लाख बच्चों के एडमिशन बढ़ गए। फिर आखिर क्या हुआ? जो एडमिशन कम होते चले गए। क्या शिक्षा का स्तर गिरा? क्या जो शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले लोग थे उन्हें उनके वेतन पर, उनके मानदेय पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई चर्चा की? जब उनका मानदेय नहीं बढ़ा तो वो निस्तेज होते गए, वो बच्चों के लिए समर्पण भाव से काम नहीं कर रहे थे, जबकि सरकार कई तरीके से बाउंडेशन लगा चुकी थी। जूनियर हाई स्कूल में तो ये बाउंडेशन लगा चुकी है, जिस स्कूल में 100 बच्चे नहीं होंगे वहां अनुदेशक काम नहीं करेगा, उसका पद समाप्त माना जाएगा। इधर शिक्षा मित्र लगातार जो प्राथमिक शिक्षा ध्वस्त हो चुकी थी उसे बड़ी तेजी से कामयाब बनाते नजर आए। 2014 में जब अखिलेश यादव ने इन शिक्षा मित्रों को नियमित किया तो इनमें जोश बढ़ गया, इनका टेम्पो हाई हो गया और ये बड़े समर्पण भाव से काम करने लगे और देखते ही देखते बच्चों के दाखिले बढ़ चुके थे, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ चुकी थी। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि लखनऊ में एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं और वहां 29 टीचर नियुक्त हैं। कितने? 29, 29। 23 टीचर एब्सेंट है जब खंड शिक्षा अधिकारी व चेकिंग को जाते हैं और 23 में से 12 टीचरों के एडवांस साइन बने हुए थे अगले और कई दिनों के।
प्रधानाध्यापक गैर हाजिर थे। क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास होगा? और सूबे की राजधानी के स्कूल का ये हाल था, तो ग्रामीण अंचल के स्कूलों का क्या होगा? ये समझने के लिए कोई हमें किसी नए नियम कानून की जरूरत नहीं है समझने की। और जो लोग काम करते हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि वो 300 रुपया के लिए लड़ रहे हैं, वो 330 रुपया के लिए लड़ रहे हैं, वो पूरी ड्यूटी देते हैं, उन्हें खतरा रहता है कि हम एब्सेंट हो गए तो मेरे 300 कट जाएंगे, मेरे 330 कट जाएंगे। उन लोगों पर सरकार फोकस नहीं करती। काश अगर उन पर फोकस किए होते तो प्रत्येक स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे होते, अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रणाली, अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही होती। आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधानसभा के सामने सड़कों पर कतई उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कौन थे वो लोग जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र का ये हक बराबर खत्म कराते रहे, सरकार को भड़काते रहे? क्यों इनकी तनख्वाह बढ़ाओगे, क्यों इनका मानदेय बढ़ाओगे? और आज सरकार फंस चुकी है। मैं देख रहा हूं 50-40 हर ब्लॉक में हैं, 700 से ज्यादा विकास खंड हैं। अगर यही आलम रहता है, 50-50, 60-60 प्रत्येक जिले में होते हैं, तो आप सोच लीजिए कितने स्कूल बंद हो जाएंगे। 5000 से ज्यादा की संख्या। लेकिन पहले जो लिस्ट बनी थी वो 27,964 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने की चर्चा थी। और अगर 27,964 बंद हुए तो कितने शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे, सोच लीजिए आप। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया रंग पकड़ती चली जा रही है और सरकार को इस मर्जिंग की व्यवस्था को रोकना पड़ेगा। जैसे ही इस व्यवस्था पर अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब लोग, चंद्रशेखर आजाद, मायावती सवाल करना शुरू करेंगे, वैसे ही व्यवस्था देखिए रुकती चली जाएगी। देखा नहीं अभी आपने बिहार में चुनाव को लेकर एक नई तरीके का फरमान जारी हो जाता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सारे लोग इस चुनावी प्रक्रिया के पीछे खड़े हो जाते हैं और सरकार को वो आज वापस लेना पड़ गया। चुनाव आयोग ने अपने कदम वापस खींच लिए और जैसे वोट बनते थे, जैसे वोटरों की तहकीकात होती थी, उसी तरीका से उनका वेरिफिकेशन होगा। ये ताकत होती है और यही मैं बार बार उत्तर प्रदेश में कहता नजर आ रहा हूं। हर बार यही कह रहा हूं कि समझ जाइए, वक्त रहते सुधर जाइए। ये शिक्षा का अगर सर्वनाश हुआ तो गांव के मजदूर, किसान, गरीब, गुरबा, कमजोर, किसी का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, किसी का बच्चा कामयाब नहीं होगा। और इस कामयाबी को रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा खेल, समझना पड़ेगा पूरा गेम। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पूरा बेसिक शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता है, जहां कुछ लोगों को वेतन 9,000 मिलता है, कुछ को 10,000 मिलता है और कुछ को 1 लाख मिलता है। इस असमानता से विद्यालयों का बंटाढार हो रहा है। अगर 1,46,000 लोगों को भी मिलता होता 50,000 मानदेय, तो इन विद्यालयों में भरपेट बच्चे होते, शिक्षा का केंद्र अच्छा चल रहा होता। क्योंकि इन्हें ऑलरेडी 2014 से 2017 के बीच में 40,000 का मानदेय मिल चुका है और अगर उसी पे टीएडीए लग रहा होता तो अब तक 60,000 के समथिंग मानदेय पहुंच चुका होता, वेतन पहुंच चुका होता। और ये किसी से गुहार नहीं लगाते। ये जो लगातार मर रहे हैं, लगातार कई हजार शिक्षा मित्र इस दुनिया से स्वर्ग सधार गए पिछले 8 वर्ष में, वो नहीं मरे होते। तो शिक्षा विभाग को इस मामले पर गंभीरता दिखानी पड़ेगी। स्कूल मर्जर रोक देने चाहिए। गांव के गरीब को शिक्षा का मंदिर खुला रहना चाहिए। मैं देख रहा था कल तेलंगाना में 1 बच्चे के लिए स्कूल चल रहा है, जापान में 1 बच्चे के लिए रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और हमारे यहाँ 30 बच्चों पर हम बंद करने जा रहे हैं, 20 बच्चों पर हम बंद करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन शिक्षकों से ये कहें अपने गांव से बच्चे लाइए, जिस गांव में पढ़ाते हो वहां से बच्चे इकट्ठे कीजिए, बच्चे लाइए स्कूल में। ऐसे में यह बड़ी समस्या है कि शिक्षा विभाग की बर्बादी की ओर जा रहे बेसिक शिक्षा विभाग को बचाने की बहुत जरूरत है और इस जरूरत पर हम सबको भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जितनी जल्दी स्कूल मर्जर को रोके, उतनी जल्दी एक अच्छी खबर आम नागरिक को मिले। बहुत जरूरी है स्कूल मर्जर रोकना, नहीं तो इसी तरीके के धरने, प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बढ़ते नजर आएंगे। आज मैंने देखा कि जौनपुर से एक साथी ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 50 से कम बच्चे थे, हम लगे लोग, हमने अब 60 बच्चे कर दिए हैं स्कूल में।
सबने मेहनत की, क्योंकि गांव से स्कूल न चला जाए। अगर स्कूल एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, और ये स्कूल फिर बच्चे कहां पढ़ेंगे? स्कूल नहीं होगा तो गांव के गरीब के बच्चे गांव में नहीं जाते हैं, दूर कहां जाएंगे पढ़ने? तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एनएसयूआई का ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, लोगों के सवाल उठ रहे हैं और सवाल वाजिब हैं। इसी तरीके से अगर सवाल उठते रहे तो सरकार को ये कानून, ये जो नया नियम है, इसे वापस लेना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।